वीडियो में हम जानेंगे कि टीडीएस क्या होता है, क्यों डिडक्ट किया जाता है, कैसे रिफ्लेक्ट होता है ये 26 एएस में, कैसे फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होता है और कैसे आईटीआर फाइल करते टाइम सामने वाली पार्टी को अपने उसमें रिफ्लेक्ट कर जाता है और वो देख पाते हैं। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि एक इनकम टैक्स का पार्ट है। ये आपको मालूम होना चाहिए टीडीएस की साइट कौन सी होती है, तो मैं बता देती हूँ। ट्रेसेस की साइट पे हमें टीडीएस से रिलेटेड सभी चीज़ें यहाँ पे फाइल करनी होती हैं। चलिए देख लेते हैं इनकम टैक्स में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 16-17 में जो भी आपने इनकम कमाई है, जो भी आपकी इनकम हुई है, उसको आपका जो इनकम टैक्स है वो नेक्स्ट ईयर पे करना होता है। ठीक है, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जिस साल की इनकम होती है उसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। जैसे कि इस साल अगर आपकी कोई इनकम होगी तो नेक्स्ट ईयर आपको उसको जो इनकम टैक्स होगा वो पे करना होगा। देखिए, टीडीएस होता क्या है। देखिए, इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक गवर्नमेंट ने एक मेथड बनाया हुआ है कि एडवांस में ही टीडीएस ऑलरेडी आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ये करता कौन है? जो आपको पेमेंट कर रहा होता है वही आपको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करता है। ठीक है, तो वेज ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स कलेक्ट करने का ये एक पार्ट है, एक मेथड है। ठीक है, जैसे कि टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये सभी जो है एक मेथड है जिसके ज़रिए आपकी जो इनकम हो रही होती है उसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसे रूल्स के थ्रू ऑलरेडी डिपॉजिट करवा लेती है। ठीक है, ये अलग अलग मेथड है, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने जैसा कि बात की है, असेसमेंट ईयर में जो भी टैक्स आपका डिपॉजिट होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक एम्प्लॉयर हैं और आप किसी एम्प्लॉय का यहाँ पे पेमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसकी पेमेंट करने से पहले उसका टीडीएस, उसकी सैलरी का कुछ पार्ट डिडक्ट करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यही एक टीडीएस अमाउंट हो जाता है जो कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, और बाद में फिर जो आपका एम्प्लॉय होगा उसके 26 एएस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक बात बताना चाहूँगी, जैसे कि आप यहाँ पे टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे और जो भी टीडीएस आपने डिडक्ट करा है उसको यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे आपको फॉर्म 16 इशू करना होगा, अपने एम्प्लॉय को देना होगा। ठीक है, और जो फॉर्म 16 है वो आपका ट्रेसेस की साइट से ही डाउनलोड होगा। जब आपने रिटर्न फाइल किया है उसके बाद ही वो आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमने एक एग्जाम्पल से समझ लिया है। अब हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर के लिए कौन से टीडीएस रूल्स हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में है डिडक्ट टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट। आपको पेमेंट करने से पहले यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना होगा। जो भी एप्लीकेबल रेट्स होंगे, रेट्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सेकंड है डिपॉजिट टैक्स एंटिल 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जो आप टैक्स यहाँ पे डिडक्ट करेंगे उसको आपको नेक्स्ट मंथ की 7th डे तक उसकी पेमेंट गवर्नमेंट को कर देनी है। ठीक है, चालान नंबर 281 में इसकी पेमेंट करनी होगी आपको। ये भी आप यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट पे जाके कर सकते हैं। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर रूल की बात कर लेते हैं, फाइल रिटर्न क्वार्टरली। तो क्वार्टरली आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी होगी। देखिए, अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, कोई कंपनी है या फर्म है, जो भी है, अगर आप पे एप्लीकेबल हो जाता है टीडीएस रूल्स, तो आपको सबसे पहले 10 नंबर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद जिस भी पेमेंट को करने से पहले आपका टीडीएस एप्लीकेबल हो रहा होगा उस लिमिट को चेक कर लें। तब यहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा जिस भी पार्टी का आप यहाँ पे पेमेंट करने जा रहे हैं। इसके बाद चालान नंबर 281 में आपको टीडीएस डिपॉजिट करना होगा। ये एक पूरा प्रोसेस है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टाइम लिमिट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, नेक्स्ट मंथ की 7th डे तक आपको डिपॉजिट कर देना है। उसके बाद क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है। तो देखिए, ये टीडीएस प्रोसेस चार्ट है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, डिडक्टिव प्रोवाइड सर्विसेज, सबसे पहले डिडक्टिव सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि आप एम्प्लॉई हैं मान लीजिए, तो आप अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो फिर वो आपको पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करेंगे तो वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डिडक्ट्स मेक्स पेमेंट बाय डिडक्टिंग टीडीएस, अब यहाँ पे चीज़ें समझिए।
यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, मान लीजिए आप कोई कंपनी है और आप अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ TDS डिडक्ट करेंगे। फिर चालान नंबर 281 में, जैसे कि हमने पहले बात करी, आपको इसमें पेमेंट करनी होगी। फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होगी जो भी एप्लीकेबल होगी। ज़रूरी नहीं है यहाँ सैलरी की ही हो, यहाँ प्रोफेशनल फ़ी हो सकती है, टेक्निकल फ़ीस हो सकती है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि कितने टाइप्स के TDS हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस हो सकती है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म्स, जैसे ही आप क्वार्टरली रिटर्न यहाँ फाइल कर देंगे, इसके बाद आपको अपनी जो पार्टी होगी उसको यहाँ पे फॉर्म 16 या 16A जो भी एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पे डिडक्टी को इश्यू कर देना है, ठीक है। तो ये आप वहाँ से ट्रेसेस की साइट से आप डाउनलोड कर लें। इसके बाद आप देखेंगे कि जब आप फाइल कर देंगे बिल्कुल सही तरीके से, तो जो आपका एम्प्लॉय होगा या जो भी सामने वाली पार्टी होगी उसके 26 AS में जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो 26 AS में देख पाएगा कि आपने कितना डिपॉजिट उसका जमा करा है, जितना TDS आपने कट किया था, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं जब एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जब सामने वाली पार्टी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी, TDS इज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो उसका जितना भी टैक्स लायबिलिटी बन रहा होगा उसमें से TDS का अमाउंट डिडक्ट कर लेगी। उसके बाद ही जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी वो पे करनी होगी। इन केस रिफंडेड होगा तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी और आपका रिफ़ंड के लिए आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी होगी और आपका रिफ़ंड भी टाइम से आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका TDS प्रोसेस चार्ट हम कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ आई है तो आप दोबारा से देखें, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसे ही मैंने यूज़फुल वीडियो और भी बनाई हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।